हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है, ख़ास तौर पे जो हमारी बस यात्रा जिसकी शुरुआत 26 तारीख से फरीदाबाद से होनी है, जिस यात्रा का आगमन हमारे यहाँ 27 की रात को होगा, 28 की सुबह फिर दोबारा हम यहाँ से यात्रा शुरू करके पूरा संसदीय क्षेत्र जिसमें हमारा यहाँ से फतेहाबाद जाएंगे, फतेहाबाद से रतिया, रतिया से टोहाना, टोहाना से नरवाना, नरवाना से जींद और जींद से यात्रा आगे निकल जाएगी। तो 28 तारीख के जो मुख्य कार्यक्रम 27 को क्योंकि रात को हम पहुँचेंगे, ये यात्रा हिसार से हमारे संसदीय क्षेत्र में एंटर करेगी। तो उसी की तैयारियों के सिलसिले में या और किस तरीके से हमारा जो जनसंपर्क अभियान है, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी के, उनको गति हम कैसे दे सकें, बूथ पे कांग्रेस और कैसे मजबूत कर सकें, इन्हीं बातों को लेकर के आज की ये मीटिंग बुलाई है। और कल इसी मीटिंग के सिलसिले में हमारी जो यात्रा है उस सिलसिले में एक मीटिंग दिल्ली भी है। 23 तारीख को कल प्रातः 11 बजे कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड में हमारी मीटिंग होगी और इस मीटिंग में पूरी कांग्रेस एक बस में दिखाई देगी और उस बस से हम लोगों के बीच में और सघन जो हमारा जनसंपर्क अभियान है उसको भी कर पाएंगे और उसके साथ साथ जो भविष्य की चुनौतियां हैं इस मुल्क के सामने, प्रदेश के सामने, उनको भी मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी फेस करेगी और आने वाले समय में 10 की 10 लोकसभा कैसे जीतें उसकी मोटी रणनीति हमने तैयार की है और रणनीति के माध्यम से अब फील्ड में एक्शन होता हुआ अगले कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा। इस यात्रा में मुद्दे क्या रखेंगे आप? मुद्दे तो प्रदेश की बर्बादी, देश की बर्बादी, असफल खट्टर और मोदी सरकार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौजवान के हाथ को काम नहीं, ये सारे मुद्दे होंगे जो इस प्रदेश के मुद्दे हैं और अलग अलग क्षेत्रों के जो मुद्दे हैं। जहां विधानसभाओं में जाएंगे हम विधानसभा के स्थानीय मुद्दों की भी चर्चा करेंगे, अलग अलग जिलों के अलग अलग मुद्दे हैं। तो सभी मुद्दे प्रमुखता के साथ कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में रखेगी और सारे नेता अपना अपना जो सहयोग है वो इसमें बढ़ चढ़ करके दें। यही मेरी सबसे पूरे संपूर्ण हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और हमारे समर्थकों से निवेदन और अनुरोध है। साहब, इस बस में कुलदीप बिश्नोई भी होंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में वो नहीं पहुंचे। मैंने कहा कि जो कांग्रेस में है वो इस बस में है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि पूरी कांग्रेस एक बस में सवार होती है, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, संभव तो अब होने वाला है, नामुमकिन तो अब मुमकिन होने वाला है, लेकिन वो कांग्रेस करेगी, वो ये नहीं करेंगे। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया पिछले 5 साल के अंदर, केवल लोगों को झूठे वायदे किए, नारे दिए, जुमले छोड़े, अब मैं समझता हूँ कि उनको असली तरीके से प्रदेश की, देश की जनता पहचान चुकी है और इसीलिए बदलाव का पूरा माहौल आज संपूर्ण हरियाणा और देश के अंदर तैयार है। आपसे में जो मनभेद, मतभेद खत्म हो गए? कुछ नहीं, सब खत्म है, सब खत्म है। कांग्रेस एक है और मैं समझता हूँ कि कभी ये तो कई बार कुछ तो मीडिया की क्रिएशन होती थी, कई बार कुछ शब्दों का हेर फेर रहता था नेताओं का, बाकी कभी नहीं। कांग्रेस एक ही थी शुरू से, लक्ष्य सबका एक ही है? सभी पूरी कांग्रेस में, जो कांग्रेस में होगा वो बस में होगा। तो सब अगली कोऑर्डिनेशन कमेटी बस में होगा। बस में सवारियां अपने अपने स्टेशन पे उतर जाती हैं, कभी ऐसा तो नहीं होगा जिसका जहाँ स्टेशन है? नहीं, स्टेशन सबके स्टेशन, सारे स्टेशन हमारे सबके स्टेशन है। चंडीगढ़ और दिल्ली है स्टेशन, ठीक है ना। ये ऐसा स्टेशन है जो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक सब उसमें रहेंगे, इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया है उसी हिसाब से, क्योंकि चुनाव को देखते हुए सारे जिलों को हम कवर कर सके, जल्दी से जल्दी वो कवर हो सके, क्योंकि बिल्कुल चुनावी हम समर में है। तो सारी बातें उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो संयोजक बनाया नहीं, तो आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या इसके बजाय आपको नहीं बनाना चाहिए था? नहीं, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष तो ना कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष होता है, मेंबर होता है।
वो मेंबर होते हैं, बाकी तो अध्यक्ष होता है। सब सारे अध्यक्ष का अपना रोल है, CLP का अपना है, और जो प्रदेश के दूसरे नेता हैं सबका अपना अपना रोल है। और मैं समझता हूँ कि सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो रोल जिसको दिया जाए वो उसको अच्छे तरीके से निभाने का काम करे, और वो सब निभाएंगे। अमर साहब, कुलदीप बिश्नोई क्या नाराज है या? कोई नाराज नहीं। किसने कहा? उन्होंने कहा क्या? कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठक में नहीं? वो तो हम सुबह मिल के चले गए थे, कहीं उनके जरूरी काम थे। उन्होंने खुद कहा है कि ये जो उनके विरोधी हैं, भाजपा के लोग हैं, इन लोग के लोग हैं, जजपा के लोग हैं, विरोधी इस तरह की बात फैला रहे हैं। कांग्रेस में उनकी आस्था है, उनका विश्वास है, और कांग्रेस के माध्यम से आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि पार्टी उनको जो महत्वपूर्ण भूमिका है चुनाव लड़ने की वो देगी, और वो जीतेंगे भी। इस हिसाब से आपको हराने के लिए रणनीति बन गई या बस में बढ़ेंगे? किसको? भाजपा को? भाजपा तो हारी बैठी है। हम सड़कों पे निकलेंगे, लोग साथ जुड़ते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा, और वो उनको साफ करेगा। भाजपा और जितने भी मुख्य विपक्षी दल हैं जो एक होकर के कांग्रेस के सामने सेटिंग करके जो चुनाव लड़ते हैं हमेशा, उनका सफाया इस चुनाव में तय है। उम्मीदवारों के नाम कब तक? उम्मीदवारों की ये यात्रा के बाद, क्योंकि सब लोगों का देखा जाएगा। जो भी उम्मीदवार, आज 1000 से ऊपर उम्मीदवार हैं अलग अलग संसदीय क्षेत्रों को, टोटल हम मिला लें तो हजारों लोग इसमें भाग लेंगे, और जिसकी जो क्षमता है, जिसके जो जीतने के चांस है, विनेबिलिटी है, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी उनको कंसीडर करेगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में हम वो प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस बस में 65 सीटें होंगी, कितनी सीटें हैं इस बस में जितने लोग बिठाने सकते हैं वो सारे बैठ सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि जो मेंबर हैं वही बैठेंगे या दूसरे भी नहीं, दूसरे भी कोई और है वो भी बैठेगा। ये जिनके मतभेद हैं, जैसे रणजीत सिंह है, जैसे डॉक्टर केवी सिंह है, किसी का कोई मनभेद नहीं है। सब कांग्रेस एक है, और एकजुट होकर के ही हम दुश्मन को परास्त करेंगे। तो साहब, जिस हिसाब का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मान के चले कि टिकट आपकी कंफर्म ही है कि सिरसा? नहीं, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, सैनिक हूँ, और जनता की हमने 10 साल यहाँ भी सेवा करी है। तो मैं समझता हूँ कि जो पार्टी ने मौका दिया, एक कार्यकर्ता के नाते वो हमने यहाँ भी पूरी तैयारी करी है, और पूरे हरियाणा के 10 लोकसभा में कैसे जीते उसके लिए लगातार हमने काम किया। साइकिल चलाई, पैदल चले, धरने दिए, प्रदर्शन दिए, रैलियां करी, और वो पूरा अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जब बढ़ती हुई ताकत दिखेगी तो वो साफ संकेत। आपको संकेत तो मिल गए होंगे कि सिरसा से चुनाव? नहीं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मेरी तैयारी का मामला नहीं है किसी और की तैयारी। पार्टी को जो उपयुक्त लगता है वही कांग्रेस का उम्मीदवार होता है। तो इस चुनाव में भी जो भी उपयुक्त उम्मीदवार हैं हर संसदीय क्षेत्र में, आज वो अपना काम कर रहे हैं, और सारे चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार तय करेगी। कब तक उम्मीदवार है? पहले हफ्ते में हम मीटिंग शुरू करके, और क्योंकि हमारे यहाँ कोई 50, 60, 100 सीटें तो है नहीं, हमारा छोटा सा प्रदेश है, और सब फीडबैक जो है वो लीडरशिप के पास भी है, और कुछ फीडबैक जो है हम देंगे, जिसके आधार पर आगे टिकटों का फाइनल निर्णय होगा। एक रणधीर गंगवा ने कल बीजेपी ज्वाइन की है, क्या मानते हैं आप? क्या आपके पास भी कोई ऐसे बड़े नेता आने वाले हैं? नहीं, हमारे पास तो बहुत आने वाले हैं, अभी और आएंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो वहाँ गए जहाँ उनको हासिल कुछ नहीं होना है, जिनकी नैया डूबने वाली है, तो डूबती नैया में बैठ गए। देखना ये है कि वो तरते हैं नहीं, बीजेपी तो डूब रही है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्यों